नमस्कार। आजकल चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, और ये स्लोगन कोई और नहीं ला रहा, भारतीय जनता पार्टी ला रही है, जिसका पहले ही स्लोगन रहा है वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन वन सब कुछ। और उनको लगता है कि जितनी यूनिफॉर्मिटी होगी उतनी यूनिटी होगी, और ऐसा नहीं है। अब उनका जोर वन नेशन वन इलेक्शन पे है। वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन है कि आपके जितने भी एक फेडरल स्ट्रक्चर में अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती हैं, लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं, और रियासती चुनाव यानी विधानसभा के चुनाव वो अलग से होते हैं, वो सब एक साथ होने चाहिए। ये अलग अलग नहीं होने चाहिए। और कोई वजह नहीं है इसकी वो दे पाते जो सिर्फ यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं। दूसरी वजह वो कहते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। अगर कॉस्ट इफेक्टिव की वजह देखी जाए तो पिछली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुई थी वो 7 फेजेस पे 40 दिन लंबी खिंची हुई चली आई, जो कि पहले इस तरह से कभी नहीं हुआ था। क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव था? क्या उस पे नेशन के रिसोर्सेज ज्यादा खर्च नहीं हुए थे? क्या लोगों का वक्त ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ था? और कॉस्ट इफेक्टिव वजह होना जरूरी नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए। इलेक्शन एक बहुत बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और इसकी बुनियाद उसी पे होनी चाहिए कि इसमें डेमोक्रेटिक कंटेंट किस तरह से बेहतर हो सकता है, डेमोक्रेसी इससे किस तरह से बेहतर हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो इसके बिल्कुल उल्ट हैं, और उस पार्टी की हिपोक्रेसी की पुष्टि करते हैं। अभी हाल ही में देख लीजिए जो असेंबली इलेक्शंस अनाउंस किए कश्मीर के और हरियाणा के। तो सिर्फ कश्मीर और हरियाणा में क्यों, महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इलेक्शंस को क्यों पोस्टपोन कर दिया गया? क्या वजह थी? उससे पहले जब डिलिमिटेशन की बात हुई तो जम्मू कश्मीर को सिंगल आउट क्यों किया गया, और एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई 2020 में, जबकि एक कोविड चल रहा था, और 2022 में उसकी रिपोर्ट आई। वो बीजेपी को किस तरह से फेवर करती है उस दिशा में हम नहीं आज जा रहे, लेकिन डिलिमिटेशन जो जम्मू कश्मीर में थी वहां पे सिंगल आउट करके जम्मू कश्मीर को डिलिमिटेशन करवाई गई, जबकि पूरे देश भर में इस पे एक फ्रीज मेंटेन है 2026 तक। जम्मू कश्मीर का 2019 से पहले अपना आईन था, अपना संविधान था, और वहां पे भी वहां की जो असेंबली थी उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि एक वजह है, एक मेन एक साइंटिफिक बुनियाद है कि डीलिमिटेशन को फ्रीज किया गया है 2026 तक, कि नेशन वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन पैटर्न्स को स्टडी करके डीलिमिटेशन की जाए। तो उन्होंने भी फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में भी डीलिमिटेशन जो है वो 2026 तक स्थगित रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को सिंगल आउट किया और वहां पे डिलिमिटेशन करवाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ कश्मीर जुड़ा है, और कश्मीर की तो बात ही निराली है। जम्मू कश्मीर पहली स्टेट है जो 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील की गई, यानी कि डिमोट की गई। 1.40 करोड़ की आबादी है इस यूनियन टेरिटरी में, और इतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी कभी भी नहीं बनी। यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी में एक इलेक्टेड असेंबली होगी, दूसरी में नहीं होगी। लेकिन जिसमें इलेक्शन भी होंगे, पावर्स कितने होंगे और कितने कर्टेल्ड रहेंगे, इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और यूनियन टेरिटरी का वो सिमिलर फेडरल रिलेशन नहीं होता जैसा स्टेट का होता है सेंटर के साथ। दूसरा, जो हाल ही में ऑर्डर निकला उसमें सारे इख्तियारात जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए गए हैं, तो पावर्स भी नहीं होंगे।
ये इस कदर ये जम्मू कश्मीर को एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड वे में डिमोट करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया, जहां पे पॉलिटिकल पावर्स जो हैं बहुत डिमिनिश हो गए हैं। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां इलेक्शन कैंपेन के लिए आते जाते रह रहे हैं, और श्रीनगर में उन्होंने सबसे बड़ी रैली की। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि रैली में लोग किस किस तरह से लाए गए, इसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये है कि मोदी ने अपनी रैली श्रीनगर में क्यों की? बीजेपी के तो वहां चंद ही कैंडिडेट हैं पूरी वादी में, और खास रेकनिंग में भी नहीं है किसी रेस में। तो फिर वहां जाकर अपना वक्त क्यों बर्बाद किया? पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जब हुई थी तो मोदी और अमित शाह का ओपन नारा था, ओपन ऐलान था कि प्रॉक्सी पार्टीज को आप वोट दें, जो बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को वोट ना दें। अब की बार तो वो नारा भी नहीं था। श्रीनगर की घाटी में आखिर उन्होंने क्या कहा और क्यों वहां पे आए? उन्होंने मोटा मोटा वही कहा जो वो कहते ही आए हैं। उन्होंने तीन खानदानों को की नुक्ताचीनी की, उनको जिम्मेदार बिठाया कि कश्मीर में जो कुछ बुरा आज तक होता आया है वो उनकी वजह से हुआ। उन्होंने नौजवानों के उत्साह की बात की कि इलेक्शन में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है और वो मेरी वजह से हो रहा है। और अपने अचीवमेंट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा बेरोजगारी यहाँ पे नहीं है, यहाँ के हालात बदलते हुए आ रहे हैं। इसमें नई बात कुछ नहीं उन्होंने कही, ये चीजें तो वो बाकी मंचों से भी बोलते आ रहे हैं। सो आखिर श्रीनगर में इस इलेक्शन सीजन के बीच में इस रैली का मतलब क्या? क्या स्टेज श्रीनगर में था लेकिन निशाना और ऑडियंस दूर कहीं बैठी थी? क्या वो ऑडियंस जम्मू में बैठी है? क्या वो ऑडियंस हरियाणा में बैठी है? और शायद क्या वो ऑडियंस महाराष्ट्र में भी बैठी है, जहां अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए? बीजेपी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मैनेजमेंट पर काफी माहिर है, और मोदी भी समझते हैं कि ऑप्टिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। कश्मीर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बीजेपी के इलेक्शन नैरेटिव में, और आज की बात नहीं है, हमेशा से करता आया है। हर इलेक्शन उन्होंने कश्मीर पे जीती, कभी टेररिज्म पे, कभी पुलवामा पे, कभी 370 पे। और चाहे इस बार भी कश्मीर से उनकी पार्टी तकरीबन तकरीबन एब्सेंट ही है, लेकिन कश्मीर की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बीजेपी की पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल नैरेटिव में कम नहीं हुई। कश्मीर की उनको हमेशा जरूरत रहती है देश के बाकी हिस्सों में दिखाने के लिए। और शायद उस रैली का मतलब और निचोड़ शायद यही था, आम नागरिक को दिखाना कि मोदी तो कश्मीर की वादी से बोल रहे हैं और वहां जाकर बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। उसके ऑप्टिक्स बीजेपी के लिए कितने फेवरेबल हो सकते हैं? उनकी 56 इंच के सीने को कितना और बड़ा कर सकते हैं? लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद सवाल ये नहीं है कि कौन सत्ता में आएगा, लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल है कि उस सत्ता की हाथ में पावर कितनी होगी। क्या कश्मीर का पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरह से कुचल दिया गया है, या अब भी कुछ बाकी है? कश्मीर की पॉलिटिक्स कितनी प्रभावी हो सकती है, वहां के सियासतदान कितने प्रभावी हो सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन कश्मीर की अहमियत बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए कभी भी कम नहीं होगी, ऐसा लगता है। शुक्रिया। जाने से पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं कश्मीर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर और सत्यहिंदी.com पर। शुक्रिया।